हेलो गाइज यदि आपने एम पॉकेट ऐप से लोन ले रखा है तो गाइज सबके मन में ये चलता रहता है क्या ये लोन दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो चार प्रकार की कंडीशन होती है गाइज। देखिए, ड्यू डेट नोट नाउ, अभी तक कोई भी ड्यू डेट नहीं आई लेकिन उसके पास पैसे भी नहीं है। जैसे ड्यू डेट आ जाएगी, जैसे कि 2 दिन में आने वाली है, 3 दिन में आने वाली, 15 दिन में आने वाली, लेकिन उसे पता चल गया कि मेरे पास बैलेंस नहीं है तो मेरे साथ क्या होगा अगर मैं ना दूं। दूसरा है ड्यू डेट स्टार्ट, कि अभी अभी ड्यू डेट स्टार्ट हुई है और उसे फिक्र लगी रहती है मेरे घर एजेंट आने वाले हैं, नोटिस आएंगे, अब क्या होने वाला है। तीसरा है ड्यू डेट हो चुकी है लेकिन अमाउंट बहुत छोटा है, परेशान किया जा रहा है, क्या उसे दे देना चाहिए। चौथा है ड्यू डेट बहुत लंबी हो चुकी है, जैसे कि 1 साल हो गया है और अमाउंट भी अब ज़्यादा हो गया बढ़ के, जैसे 5,000 का 15,000 हो गया, 8,000 का 20,000 हो गया और 10,000 का 30,000 हो गया, इस तरीके से बढ़ चुका है। तो सभी पे पूरा डिस्कशन करेंगे और कंप्लीट जानकारी दूंगा क्या ये आपको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। गाइज यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। गाइज स्टार्टिंग में हम बात करेंगे ड्यू डेट नोट नाउ। अभी तक कोई ड्यू डेट नहीं आई है लेकिन उसे पता लग गया कि उसके पास पैसा नहीं है तो क्या उसे फिक्र करनी चाहिए। गाइज देखिए, आपने सिबिल का नाम सुना है कि सिबिल पे ही लोन मिलता है और सिबिल में 4 प्रकार की कंडीशन होती है, आपने देखा भी होगा। सिबिल में एक्वाफैक्स होता है, एक्सपीरियन होता है, सिविल होता है, इस तरीके से यहाँ पर दिया होता है। तो उनका सभी का अलग अलग मतलब होता है। जैसे एक्सपीरियन, उसमें लिखा जाता है कि आपने कितनी ईएमआई लेट करी है, कौन सी ईएमआई लेट करी है और कितने पैसों की ईएमआई लेट करी है। और सिबिल में तो गाइस पॉइंट होते हैं कि वे डाउन होते रहते हैं, अप होते रहते हैं, डाउन होते रहते हैं। तो इस तरीके से सभी का अलग अलग काम है। यदि आपने अमाउंट ले रखा है, आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपकी सैलरी आने वाली है, जैसे कि आपकी ड्यू डेट है 1 तारीख लेकिन आपकी सैलरी आएगी 5 तारीख या 10 तारीख या 2 तारीख, तो इस तरीके से आप किसी फ्रेंड से लेकर, किसी दोस्त से लेकर, कहीं से भी एडजस्ट करके ड्यू डेट से पहले आपको अपना पैसा दे देना है, क्योंकि वहाँ पर एक्सपीरियन में आपकी पेमेंट हिस्ट्री सही बनी रहेगी। इस तरीके से यदि आप पे पैसों का अरेंज हो जाए तो आपको ज़रूर पेड कर देना है फिक्र करके। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो गाइज फिर आपका सिविल डाउन होगा, आपकी पेमेंट हिस्ट्री बेकार होगी और आपके फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा, आपके कॉन्टैक्ट हरासमेंट होंगे, आपको कॉल करी जाएगी, आपको परेशान किए जाएंगे। यदि हो सका आपका अमाउंट ज़्यादा तो आपके घर एजेंट भी भेजे जाएंगे और आपके घर एक नोटिस भी भेजा जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ यदि आपका पैसे का अरेंज है तो आप ड्यू डेट से पहले दे दीजिए। लेकिन एक है ड्यू डेट स्टार्ट, अभी अभी ड्यू डेट स्टार्ट हुई है तो गाइज कुछ ही पेनल्टी लगी है, कुछ ही इंटरेस्ट लगा है, उसे भी पे कर देना चाहिए, क्योंकि यही पैसा आपका बड़ा पैसा बन जाएगा और यही पैसा आपका हरास कराएगा, जैसे कि कॉन्टैक्ट हरास कराएगा, कॉल हरासमेंट कराएगा। इस तरीके की कंडीशन आपके साथ होने वाली है। तीसरी है ड्यू डेट स्मॉल अमाउंट। गाइस छोटा अमाउंट तो जरूर दे दीजिए, आपको कोई भी छोटा अमाउंट आपको नहीं रखना है, छोटा अमाउंट दे के निकल जाइए क्योंकि उससे सिबिल खराब होता है, उसे बिल्कुल भूल जाइए। गाइस चौथी कंडीशन ये है कि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है और अमाउंट भी, अमाउंट कम भी हो सकता है लेकिन टाइम बहुत हो चुका है। जैसे कि अमाउंट 5,000 है तो उनका 10-11 हज़ार कर दिया गया है, अगर 10,000 है तो 15-20 हज़ार कर दिया गया है, यदि 15-20 हज़ार है तो 30-40 हज़ार रुपये अमाउंट बढ़ा के कर दिया गया है। तो उन्हें डर लगा रहता है क्या एजेंट आएंगे, क्योंकि उनके पास कॉल हरासमेंट भी हो चुकी है, नोटिस भी उनके पास आ चुका है और इस तरीके की धमकी भी दे चुके हैं। तो अब उन्हें डर लगा रहता है क्या एजेंट आएंगे, क्या ये लोन अब वापस कर देना चाहिए और क्या नुकसान हो रहा है, क्या फ़ायदा है और अब क्या होने वाला है। देखिए गाइज, कॉन्टैक्ट हरासमेंट हो चुका है, नोटिस या तो आ चुका है या आने वाला है, लेकिन नोटिस फेक होते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंडीशन केवल ये है क्या एजेंट आएंगे। गाइज देखिए, एम पॉकेट के पास कोई एजेंट नहीं, वो इसलिए एजेंट नहीं है क्योंकि इनका इंटरेस्ट आरबीआई की गाइडलाइन तोड़ता है। जैसे कि आपने लिए 10,000 रुपये, आप पे 6 महीने में हो जाएंगे 20,000 रुपये, तो ये रूल ब्रेक करता है क्योंकि 2 से 3% का ही लगा सकता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है इंटरेस्ट। तो अमाउंट का, प्रिंसिपल अमाउंट का 2 गुना 6 महीने में हो जाता है, क्योंकि आपके घर एजेंट आएंगे तो आप एजेंटों को पकड़ेंगे और एजेंटों से ही पूछेंगे आपने जो अमाउंट दिया था उसका कितना इंटरेस्ट लगा है।
तो इसलिए एजेंट भी डरते हैं, तो यहाँ पर एम पॉकेट के एजेंट नहीं भेजे जाते। लेकिन क्या उन्हें छूट मिलेगी? यदि टाइम ज़्यादा हो चुका तो उनके पास बीच बीच में कॉल आती है, जैसे कि 6 महीने हो गए तो 6 महीने के बीच में कॉल आएगी, और कंपनी इसलिए कॉल करती है, शायद हो सकता है अब आप पे पैसे हो गए हो तो आपसे पैसे रिकवर कर लिए जाए। यदि फिर भी आपका वही बहाना रहता है, वही कंडीशन होती है, आपके पास फिर भी नहीं है, तो फिर कॉल भी आप पे नहीं करी जाती दोबारा, फिर आप पे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन बीच बीच में आपके पास कॉल करी जाती है, लेकिन एजेंट नहीं आते। अगर आपको टाइम ज़्यादा हो गया, 6 महीने से ज़्यादा हो गया, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, तो फिर आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, इतना वेट कर लीजिए जब तक आपको ऑफर ना मिले। क्योंकि गाइस यहाँ पर ऑफर मिलेगा, और ऑफर इस प्रकार का होता है, यदि आपने अमाउंट 10,000 रुपये लिए और उस पर इंटरेस्ट लग के 15,000 या 20,000 रुपये हो चुकी है, तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू प्लस 2-3 हज़ार रुपये का इंटरेस्ट देना होगा। तो लगभग शायद 10,000 लिए तो 15,000 या 20,000 में से 16,000 या 12,000 इस तरीके से आपको देने होंगे। यदि फिर आप चाहते हैं कि इससे भी बड़ा ऑफर मिले, फिर गाइस फिर मिलता है सेटलमेंट का ऑफर। जैसे कि आपने 10 लिए थे, 5,000 रुपये में आपको यहाँ पर सेटलमेंट हो जाएगा, आपको कभी कॉल नहीं की जाएगी, परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन भविष्य में आपको लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, शायद लोन ना ही मिले। आप सोचेंगे इससे अच्छा तो मैं अपना पूरा अमाउंट ही जमा कर देता। तो इस तरीके से आपके साथ होएगा। यदि आपने ज़्यादा बड़ा अमाउंट ले रखा है तो केवल ऑफर तक का आप वेट करिए, आप सेटलमेंट बिल्कुल ना करिए। यदि आप सेटलमेंट करेंगे तो आपका सिविल में लिखा आएगा और कोई भी कंपनी आपको फिर लोन नहीं देगी, क्योंकि कंपनी चाहती है जिस बंदे से मैंने जिस बंदे को लोन दिया है उससे मुझे इंटरेस्ट के रूप में कुछ वैल्यू मिले। लेकिन यहाँ तो आपने कंपनी का ही पैसा रख लिया, तो फिर कंपनी आपको दोबारा पैसा नहीं देगी। तो गाइस फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।